ट्रेड डील होने की खबर जब से आई तब से विपक्ष सबसे ज्यादा आशंका और सवाल किसानों के हित को लेकर उठा रहा है। इसीलिए आज तक ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। राहुल गांधी आप पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बेच दिया है देश के किसानों को इस डील के जरिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि देश के किसानों का के साथ धोखा हुआ है। कुछ किसानों के मोर्चे कहते हैं कि यूएस इंपीरियलिज्म के प्रेशर के सामने आप लोग सरेंडर कर चुके हैं। क्या किया है आप लोगों ने? क्या वाकई किसानों के हितों का नहीं सोचा? राहुल गांधी झूठ की दुकान, भ्रम की मशीन और अफवाहों का बाजार बन गए। एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। एक बात के लिए मैं ऐसा झूठ हिम्मत के साथ बोलना, यह भी अपने आप में एक अनोखी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को आश्वस्त करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित पूरी तरह सुरक्षित, राष्ट्र प्रथम। लेकिन मैं तो विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, वाणिज्य मंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। विकसित भारत जी राम जी के समय मैंने पूरे अपोजिशन को ध्यान से सुना आधी रात के बाद तक, और जब हम बोलने खड़े हुए तो बोलने नहीं देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? लगातार झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, अराजकता फैलाने की कोशिश है। ये मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि देश का भी विरोध करने लगे हैं, और देश की जनता ये देख रही है। शिवराज जी, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था जब टैरिफ्स की और ट्रेड डील की बात आ रही थी कि मुझे निजी तौर पर भी निशाने पर लिया जा सकता है, लेकिन मैं देश के किसानों का अहित नहीं होने दूंगा। और आज जब इस ट्रेड डील की बात आती है तो ये सवाल उठता है, चूंकि वहां की भी जो कृषि सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई कि बड़ा अच्छा डील हुआ है, तो इसीलिए सब कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि भारत के बाजार भर जाएंगे उनके कृषि उत्पादों से जो अब तक हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी देश झुकने नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित पे आंच नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दी। हमने मुख्य अनाज, डेयरी उत्पाद, हमारे प्रमुख फल, सबको सुरक्षित रखा है। ऐसा कोई बाजार नहीं खुल रहा जिसमें हमारे किसानों का अहित हो, नुकसान हो। उल्टे मैं ये कहना चाहता हूं, टैरिफ घटने से अब हम चावल का निर्यात करते हैं, चावल के भंडार भरे हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। 63,000 करोड़ रुपए का चावल पिछले साल हमने निर्यात किया। अब टैरिफ घटने से हमारा बासमती हो, बाकी चावल हो, उसको नया बाजार मिलेगा, हमारे मसाले निर्यात होंगे, टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा तो किसानों को ही फायदा है, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। अब कोई देश ये थोड़ी कहेगा कि हमें घाटा हुआ है। वो अगर कहेंगे तो उनकी बात कहेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत का कृषि मंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए। क्या जो इंपोर्ट है उसके बढ़ने से, चाहे हम यूरोपियन डील की बात कर लें या अमेरिकी डील की बात कर लें, इसके बावजूद आप आश्वासन दे सकते हैं और दे रहे हैं देश के किसानों को कि किसी भी कीमत पे अहित ऐसा नहीं हो सकता इस डील के जरिए जिसमें उनके भी सामानों को छूट मिलेगी, हमारे भी सामानों को राहत रहेगी? मैंने फिर कहा कि पूरी तरह से किसानों के हित सुरक्षित है। हाँ, कुछ चीजें हमें मंगानी पड़ती है अपनी जरूरत के लिए। अगर दालों का उत्पादन इतना नहीं होता कि हम अपनी जरूरत पूरी कर सकें तो हम दाल मंगाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दालों में भी आत्मनिर्भर हो जाएं। तिलहन का उत्पादन इतना नहीं होता हमारे यहाँ
कि हम तेल की जरूरत पूरी कर पाएं, तो कुछ तिलहन आयात करते हैं, कुछ फल ऐसे हैं कि जिनकी हमारे देश को जरूरत पड़ती है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनका उत्पादन बढ़ा के भी हम आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमको बुलानी पड़ती है। आपको पता है कि अभी भी अमेरिका हो चाहे हमारे दुनिया के बाकी देश हो, कई चीज़ें हमारे देश में आती है, लेकिन हमारे देश से निर्यात भी होता है, और इसलिए किसानों को कोई नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है, कम है, वो हमको मंगानी पड़ती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया चलती है तो इसी तरीके से चलती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, वो सुरक्षित रखे गए।